नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए आपको आगामी एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि कौन सी है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। निरीक्षण जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है किसमें, साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने एच पी टेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ एक करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो आपको एच पी टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वो वीडियो आपने देख लेनी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है क्योंकि वहाँ से दो या तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विलियम जेम्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि अनुवांशिकता के असली वाहक हैं द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर। तो अनुवांशिकता के जो असली वाहक हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर तीन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द स्टिमुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु यह डैश स्वरूप का पालन करती है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज पैटर्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुक्रमिक और व्यवस्थित जो है ए सिक्वेंटल एंड ऑर्डरली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु ये अनुक्रमिक और व्यवस्थित स्वरूप का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर अब उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है, ये किसने कहा है। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ काइंड वाज स्टेटेड बाय। तो ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वुडवर्थ ने ये कहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज जो है मूल्य और विश्वासों का अर्जन जो है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, समाज के मानदंडों का अनुकूलन, ये तीनों जो है ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पियाजे ने शैशवावस्था को क्या कहा है। पियाजे कॉल्ड द प्री पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज। तो पियाजे ने शैशवावस्था को क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संवेदी प्रेरक अवस्था कहा है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 को जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उसके सामाजिक संदर्भ से, इट्स सोशल कंटेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आत्मसातकरण जो है, सिमुलेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन था वो निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जॉन डीवी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम और सीखना जो है। लर्निंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू गेट्स लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत होवार्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय होवार्ड गार्डनर। तो होवार्ड गार्डन द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो होवार्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में स्मॉल जी कारक है। द फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो जी जो है वो आपकी जी जो है वो डेफिनेशन है किसकी? इंटेलिजेंस स्टैंड किससे करती है? ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य बुद्धि जो है, जनरल इंटेलिजेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ए 5 ईयर ओल्ड मैन मेंटल एज इज 6 ईयर्स देन हिज आई क्यू विल बी। तो उसका आई क्यू कितना होगा आपका पता होगा। आई क्यू का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो उसका आई क्यू कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 120 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष हैं, तो उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? वो द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ अ पीपल इज 7 ईयर्स। ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सामान्य बुद्धि जो है, नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। तो एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता क्या है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वे कम उत्तेजित महसूस करता है और उब सकता है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कंथानक संप्रत्यपरीक्षण टी एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो किसके लिए ये किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया, ये एक प्रकार का क्या है? ए कंसेप्ट लर्नड बाय अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास, दिस इज अ टाइप ऑफ। तो ये किसका टाइप है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण जो है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है तो इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो पाई जाती है किसमें? तो ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो बुद्धि में पाई जाती है, अभिवृत्ति में पाई जाती है, लैंगिक भिन्नता में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वे परीक्षण क्या कहलाता है? व्हेन अ टेस्ट मेजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली
एंड एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विश्वसनीय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिलायबल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब कोई भी एक परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो जो परीक्षण है वो क्या कहलाता है, वो विश्वसनीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ट्रू और फॉल्स जो है, सही और गलत जो है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो कौन से हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो अन्य सामान्य बच्चों के साथ उन्हें देनी चाहिए अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, समावेशी शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा जो है वो किसके प्रचार वाक्य हो सकता है, वो आपका समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का वो टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। डिस्कैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता जो है वो संबंधित है। लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिस्कैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। डिस्कैलकुलिया जो है वो आपका गणितीय विकार से है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर से है। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है अतः उसे खेलने की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण किसका है? द टीचर टोल्ड रीता दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स पीरियड एज शी हैज़ नॉट completed हर होमवर्क। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो शिक्षक ने रीता से कहा है कि उसने अपना घर का गृह कार्य जो है वो पूरा नहीं किया है अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण किसका है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये है दंड का, पनिशमेंट का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इडम जो है, इड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, वो इडम जो है, इड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन से इससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अपसारी चिंतन जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वो हु प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो थोर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। नेम द थ्योरी विच एडवोकेट सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूझ का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ इनसाइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उस सिद्धांत सूझ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। एडवोकेट सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ इनसाइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको एचपी टाइटन और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टाइट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप एचपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम से पहले आपने करंट अफेयर की एक वीडियो देख लेनी है जो मैंने बनाई थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन
पूछ सकते हैं वहाँ से। तो आपने एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।